गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स करीब में आ गए हैं तो पढ़ाई आपकी जोरों पे होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपने वादे के मुताबिक आपके लिए अब टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, आज जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, बूस्टर डोज ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कि 10 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हों, जो भी वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस मिलते रहें और इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग क्वेश्चंस, चैप्टर्स और रिवीजन और प्लस जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फॉल्स। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टर्म में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो बताइएगा जरा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो द हम बात कर लेते हैं। द टर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अनदर टर्म ऑफ रिसोर्सेज। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अनदर टर्म है रिसोर्स का, ये भी सही है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म लेबर मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म लेबर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल ये भी सही है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म लैंड मीन्स अ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल सही है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टर्म कैपिटल मीन्स द मनी विच द ओनर्स ऑफ द फर्म नीड इन ऑर्डर टू सेट देयर फर्म्स अप। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर आपको सेकंड स्लाइड में मिल जाएगा। जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। सारी पीडीएफ में वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट वन ऑफ द की क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक। देखिए, की क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो हमने देखा है कि क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ठीक है। तो क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी हाउ आर रिसोर्सेज यूज्ड, वेयर आर रिसोर्सेज यूज्ड, वेयर कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, लेकिन व्हाट क्या होता है, हुम होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन कहाँ यानी कि वेयर रिसोर्सेज यूज्ड ये नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following statement about producers is false? Which of the following statement about producers is false? Household produce many goods and services for themselves. ठीक है। people set up some producers who do not aim to make profit, बिल्कुल ठीक है। all the goods and services consumed in any country are produced by its own producers, क्या ये सही है। या फिर गवर्नमेंट अरेंज द प्रोडक्शंस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल गवर्नमेंट तो अरेंज करती है। हाउस होल्ड प्रोड्यूस में मैनी गुड्स एंड सर्विसेज जो वो शामिल होते ही होते हैं। और पीपल सेटअप सम प्रोड्यूसर्स हु डू नॉट एम टू मेक प्रॉफिट, पीपल्स जो है कुछ सेटअप्स बनाते हैं जिनका एम प्रॉफिट नहीं होता है। बट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन एनी कंट्री आर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन प्रोड्यूसर्स। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं और जिससे हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो ये सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा और यही सही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए फॉल्स स्टेटमेंट आपका सी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड करिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बात करते हैं डिस्पाइट द प्रॉब्लम इज स्कैरसिटी, पीपल डू नॉट ऑलवेज वांट टू प्रोड्यूसर टू यूज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड। मतलब रिसोर्सेज ना होने के कारण भी मतलब वो अपना प्रोड्यूसर यूज टू मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन, वो पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन करते रहें। क्या ये सही है, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी वुड डिसअपियर इफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू टू इंश्योर अ मोर लेबर वाज अवेलेबल, बिल्कुल सही है। द प्रोड्यूसर हु यूजेस नो मोर रिसोर्सेज दैन इट नीड्स मस्ट डिस्प्ले द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी।
अ प्रोड्यूसर हु यूजेस नो मोर रिसोर्सेज, मतलब एक उत्पादक जो कि कुछ और रिसोर्सेज का यूज नहीं करता है, देन इट नीड्स मस्ट डिस्प्ले टू प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी इसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होने के कारण, ठीक है। द वर्ड इकोनॉमिक वर एज इंटीग्रेटेड 50 ईयर्स एगो एज दे आर टुडे, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यही फॉल्स है। ये स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो ये सारे स्टेटमेंट यानी कि बी प्रॉब्लम स्कैरसिटी डिसअपीयर पॉपुलेशन ग्रू अवेलेबल, ये गलत हो जाएगा। आप बात करें प्रोड्यूसर्स हु यूज नो मोर रिसोर्सेज देन इट नीड मस्ट डिस्प्ले द प्रोडक्टिविटी ऑफ एफिशिएंसी, नहीं ये भी नहीं सही है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बात करें द वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वर एज इंटीग्रेटेड 50, क्या 50 साल पहले भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पहला सही है, पहला सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स क्या होता है आप लोग पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जान भी लीजिए। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो प्रकार के गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स वो होता है जिसको आप कंज्यूम करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जब आप जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी आ जाती है और उसके प्रोडक्शन में जो गुड्स लगते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो क्या द सेम एज द टर्म इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ये सही है? गलत, ये नहीं है। द सेम एज द टर्म कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, द सेम एज द टर्म्स कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट दोज ट्रीटेड एज सेकंड हैंड ना गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द फिनिश एज द कंपनी कंसर्न, बिल्कुल यही सही होना चाहिए, बिल्कुल यही सही है। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है what is meant by intermediate goods। अभी मैंने बताया intermediate goods are those goods which is used which is buy for another company, another seller या company to use up its own products, ठीक है। तो इसका जो यही होता ही है। तो इसमें देख लीजिए कोई ऑप्शन है क्या? ये बी वाला ऑप्शन लग रहा है कुछ, तो मेरे ख्याल से बी ही होगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ लो। द सेम एज कैपिटल गुड्स सच अ प्लांट बिल्डिंग व्हीकल मशीनरी, ये इंटरमीडिएट नहीं है तो फिनिश्ड है। ऑल इनपुट बाउट बाय फर्म इंक्लूडिंग लेबर रॉ मटेरियल, ये भी नहीं। आयात इंपोर्ट्स की बात करें, नहीं ये भी नहीं। तो यही बी सही होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? कह रहा macroeconomics is concerned chiefly with the economy as a whole, यानी ये कनेक्टेड है पूरी होल इकोनॉमी से या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न चिफली विद इंडिविजुअल मार्केट, क्या ये केवल इंडिविजुअल मार्केट से मतलब संबंधित है, या फिर गवर्नमेंट हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर मार्केट प्राइस, क्या इससे संबंधित है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। व्हेन इकोनॉमिक स्टडी द प्राइस इन द मार्केट देयर चीफ एम आर, क्या कह रहा है? चीफ एम आर अंडरस्टैंड व्हाई द प्राइस इज व्हाट इट इज एंड व्हाई इट मे चेंज, यानी इनके कहने का मतलब है कि जब एक अर्थशास्त्री मार्केट में प्राइस का स्टडी कर रहा होता है तो वो सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि किस कारण से प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। तो पहला इन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न चीफली विद द इकोनॉमी एज अ होल, गलत है। माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न चीफली विद इंडिविजुअल मार्केट, नहीं ये भी गलत है। गवर्नमेंट्स हैव नो इन्फ्लुएंस, ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं, कोई मतलब ही ना रहे। व्हेन इकोनॉमिक स्टडी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस बार यहाँ बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। एन इकोनॉमिक मॉडल इज अ theory based on key variable and expressed in formal term, सही है। an economic model is tested by seeing how accurate its production, बिल्कुल सही है। testing economic model is rarely tricky, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, हाँ यही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डी। द वर्ड सेट्रीज पैरिबस मीन्स
अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। मतलब इसका मतलब ये है, इस वर्ड का सेट्रीज वेरबस का मीन ये है कि सब कुछ सेम होने पर अदर थिंग सेम है, मतलब और चीज़ें समान रहती हैं, ठीक है, और चीज़ें समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट सी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल आर रियली ट्रिकी। क्या ये ट्रिकी है ना? बिल्कुल गलत है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, सी है। Which of the following statement is false? Which of the following statement is false? Purchase of capital goods are called investment. Which of the following statement is false? कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है? परचेज ऑफ कैपिटल गुड परचेज करते हो तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, बिल्कुल सही है। जीडीपी इक्वल्स द टोटल वैल्यू ऑफ वेजेस रिसीव बाय हाउस होल्ड, ये गड़बड़ लग रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन अ सिंपल इकोनॉमी विद जस्ट हाउस होल्ड एंड फर्म द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ सेविंग, बिल्कुल सही है। इन अ सिंपल इकोनॉमी विद जस्ट हाउस होल्ड एंड फर्म्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इक्वल्स जीडीपी, बिल्कुल ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं जीडीपी में। उस दूसरे वाले में, सी वाले में कह रहा है ना, सिंपल इकोनॉमी विद जस्ट हाउस होल्ड एंड फर्म वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेविंग, बिल्कुल ये भी सही है। एंड जो हम बात करेंगे बी की, तो जीडीपी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ वेजेस रिसीव बाय हाउस होल्ड, खाली इतना ही सही नहीं, ये इकोनॉमी को नहीं, ये डिफाइन नहीं कर रहा है सही। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy. GDP stands for gross domestic product, बिल्कुल सही है। GDP excludes intermediate goods and services, जीडीपी एक्सक्लूड, हाँ ठीक है। जीडीपी में जो है इंटरमीडिएट गुड्स और एंड सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता। जीडीपी इक्वल्स वेजेस प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। बट जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यही स्टेटमेंट फॉल्स होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई अगर आपको स्पेशल कोई वीडियो चाहिए या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं स्पेशल उस चीज़ के लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन प्रयास ये करिए, कम से कम 10, 15, 20 लोग एक चीज़ की डिमांड करें तो वीडियो बनाते अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्रयास करिए और पढ़ते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब चैनल पर नए हो तो कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस जो डेली बेसिस पर आपको मिलती हैं यहाँ से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, हंसते मुस्कुरा